रात की खामोशी में हल्की हल्की बारिश की बूंदें खिड़की के कांच पर गिर रही थीं। कमरे की हल्की रोशनी में उसकी परछाई दीवार पर नजर आ रही थी। आरव ने कप में कॉफी डाली और खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। बारिश की बूंदों को देखकर उसकी आंखों में एक पुरानी याद उभर आई। वो पहली मुलाकात, पहली नजर, पहला एहसास। वो कॉलेज का पहला दिन था। सिया तेज कदमों से लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रही थी जब अचानक सामने से आता आरव उससे टकरा गया। किताबें जमीन पर गिर गईं। सिया ने गुस्से से उसे देखा। तुम्हें दिखता नहीं है, उसने झुंझलाते हुए कहा। आरव हल्का सा मुस्कुराया। अगर दिखता होता तो क्या मैं इतनी खूबसूरत लड़की से टकराने का मौका जाने देता? सिया ने आंखें तरेरी। बहुत फ्लर्टिंग करते हो, सिर्फ जरूरत के हिसाब से, आरव ने शरारती लहजे में कहा। सिया ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी किताबें उठाकर चली गई, लेकिन आरव को उसका ये अंदाज बहुत पसंद आया। कॉलेज के 4 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। दोस्ती से शुरू हुआ रिश्ता कब प्यार में बदल गया, दोनों को खुद भी एहसास नहीं हुआ। एक शाम सिया कैंपस के बगीचे में अकेली बैठी थी। आरव उसके पास आकर बैठ गया। क्या हुआ? आज इतनी चुप क्यों हो? बस जिंदगी के बारे में सोच रही थी। और जिंदगी में मैं नहीं हूँ। सिया ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक गहरी ईमानदारी थी। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। सिया, मैंने कभी खुद को इतना जिंदा महसूस नहीं किया जितना तुम्हारे साथ करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो। सिया के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या हम हमेशा साथ रह सकते हैं? सिया ने धीमे से पूछा। आरव ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए चाहता हूँ। सिया, उस रात आसमान में चांद थोड़ा और चमकीला लग रहा था। कॉलेज खत्म हुआ और दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। करियर, परिवार की जिम्मेदारियां और हालात ने उन्हें अलग कर दिया। आरव एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगा और सिया अपने सपनों को पूरा करने में व्यस्त हो गई। लेकिन प्यार कभी मरता नहीं। एक दिन आरव की जिंदगी में एक मुश्किल मोड़ आया। उसकी माँ का देहांत हो गया। वो पूरी तरह टूट चुका था। वो अकेला महसूस करने लगा। उस रात बहुत दिनों बाद उसने सिया का नंबर डायल किया। सिया, उसकी आवाज कांप रही थी। आरव, क्या हुआ? सिया ने तुरंत उसकी तकलीफ भांप ली। मैं थक गया हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम्हारे बिना कुछ भी अधूरा लगता है। सिया की आंखें भर आईं। मैंने कभी तुम्हें छोड़ा ही नहीं आरव। तुम हमेशा मेरे साथ थे। वो दोनों फिर मिले। वक्त के साथ जो दूरियां आ गई थीं, वो एक मुलाकात में खत्म हो गईं। सिया ने आरव का हाथ थामा और कहा, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, लेकिन अगर हम साथ हैं तो मुश्किलें भी आसान लगेंगी। आरव ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया। तुम ही तो मेरी जिंदगी हो सिया। और ये जिंदगी सिर्फ प्यार के नाम है। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन अब ये बूंदें उदासी नहीं बल्कि नए प्यार की दस्तक दे रही थीं। आरव और सिया की जिंदगी की कहानी किसी पुराने गाने जैसी थी, जिसमें हर लय और सुर में उनके दिल की धड़कनें बसी थीं। दोनों की मुलाकात के बाद कॉलेज का हर दिन उनकी दोस्ती को और गहराई दे रहा था। लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर बैठकर, कभी कैंटीन में चाय की चुस्कियों के बीच, तो कभी बगीचे की बेंच पर, दोनों एक दूसरे की आंखों में अपनी अपनी ख्वाहिशें पढ़ते रहते। आरव ने सिया को एक पुराने पेड़ के नीचे बुलाया। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे किसी राज को खोलने वाला हो। सिया, तुम जानती हो इस पेड़ के नीचे मेरी कितनी यादें बसी हैं? आरव ने पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा। सिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, क्या क्या यादें? आरव ने गहरी सांस ली। यादें तो कई हैं, पर सबसे खास ये कि यही पहली बार मैंने महसूस किया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सिया चौंक गई। क्या? कब? आरव ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, वो दिन जब तुम्हारे बालों में फूल फंसा था और तुम उसे निकालने की कोशिश कर रही थी। उस वक्त मुझे लगा
जैसे मैं हमेशा तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूँ। सिया की आंखें नम हो गईं। तुमने कभी कहा क्यों नहीं? आरव ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया। कहने का इंतजार था कि तुम समझ जाओगी। सिया ने उसकी ओर देखा। मैं भी हमेशा से यही चाहती थी। हर दिन उनकी दोस्ती और प्यार को मजबूत बना रहा था। आरव का सिया के लिए लाया हुआ हर छोटा सा गिफ्ट, लाइब्रेरी में साथ पढ़ते हुए चोरी छुपे दी गई हर मुस्कान, कैंटीन में एक दूसरे की प्लेट से खाना चुराना, ये सब छोटी छोटी खुशियाँ थीं, जिनमें उनकी पूरी दुनिया बसी थी। सिया सजी संवरी खड़ी थी, एक खूबसूरत साड़ी में। आरव उसे देखता ही रह गया। उसने धीरे से कहा, तुम्हें देखकर लगता है जिंदगी वाकई खूबसूरत है। सिया ने शरारती लहजे में कहा, तो क्या पहले तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत नहीं थी? आरव ने जवाब दिया, पहले सिर्फ जिंदगी थी, अब जिंदगी के साथ तुम हो। सिया मुस्कुरा दी और उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। समय बदल गया। दोनों ने अपने अपने करियर में कदम रखा। फोन कॉल्स कम होने लगे, मैसेजेस में वो पहले वाली गर्माहट नहीं रही। एक दिन सिया ने आरव को फोन किया। आरव, क्या हम सच में दूर जा रहे हैं? आरव ने लंबी सांस ली। शायद जिंदगी हमें इम्तिहान में डाल रही है, पर मैं जानता हूँ हम इससे निकलेंगे। सिया ने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी कमी महसूस होती है। आरव ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बस थोड़ा वक्त और फिर हम साथ होंगे। आरव की माँ का देहांत हुआ और वो पूरी तरह बिखर गया। उस रात जब सिया का फोन बजा, उसकी आवाज कांप रही थी। सिया, मैं अब और अकेला नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारी जरूरत है। सिया ने बिना किसी देरी के कहा, मैं आ रही हूँ। आरव, तुम अकेले नहीं हो। सिया ने आरव को देखा, उदास, थका हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही प्यार था। उसने आरव का हाथ थाम लिया। हमेशा के लिए साथ? आरव ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हमेशा के लिए। एक कॉफी शॉप में दोनों बैठे थे। बारिश बाहर फिर से दस्तक दे रही थी। आरव ने सिया की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें याद है, ये वही बारिश है जब हमने पहली बार साथ कॉफी पी थी? सिया मुस्कुराई, हाँ। और तुम्हारी वो बेतुकी शायरी? आरव ने हंसते हुए कहा, बेतुकी नहीं सिया, वो मेरी दिल की बात थी। सिया ने उसकी ओर प्यार भरी नजरों से देखा, और मेरी दिल की बात ये है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आरव ने सिया को अपने करीब खींचते हुए कहा, तो फिर कभी दूर मत जाना। सिया ने अपने सिर को उसके कंधे पर टिकाते हुए कहा, कभी नहीं। और बाहर बारिश की बूंदें अब एक नई कहानी लिख रही थीं। यार की, साथ की, और उस वादे की जो उन्होंने एक दूसरे से किया था, जिंदगी प्यार के नाम। बारिश की बूंदें खिड़की पर अब भी गिर रही थीं। कॉफी की गर्माहट के बीच सिया और आरव की आंखों में वही पुरानी चाहत थी, लेकिन अब उसमें एक और गहराई जुड़ चुकी थी, समय की, दूरी की, और उस दर्द की जो उन्होंने एक दूसरे के बिना महसूस किया था। आरव ने अपनी कॉफी का एक घूंट लिया और सिया को देखा। पता है सिया, इतने सालों बाद भी जब भी बारिश होती है मुझे तुम्हारी याद आती है। सिया हल्का सा मुस्कुराई, तभी तो आज मैंने तुम्हें कॉल किया। शायद तुम्हारी यादों ने मुझे भी खींच लिया। आरव ने उसकी आंखों में झांका। क्या तुम अब भी मेरे बिना अधूरी महसूस करती हो? सिया ने नजरें झुका ली, उसकी आंखों में हल्की नमी थी। मैंने कभी तुम्हें छोड़ा ही नहीं आरव, तुम हमेशा मेरी सोच में थे, मेरी दुआओं में थे, और शायद मेरी जिंदगी में भी। आरव ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। तो फिर देर किस बात की? चलो अब जिंदगी को नए सिरे से शुरू करते हैं, बिना किसी मजबूरी, बिना किसी दूरियों के, बस तुम और मैं। सिया ने गहरी सांस ली। क्या सब कुछ इतना आसान होगा? नहीं, आरव ने हंसते हुए कहा, लेकिन अगर हम साथ हैं तो हर मुश्किल आसान लगेगी। सिया ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में वही भरोसा दिखा जो कॉलेज के दिनों में था। अगले कुछ हफ्तों में दोनों ने अपनी अपनी जिंदगी को समेटना शुरू कर दिया। सिया ने अपनी नौकरी को थोड़ा आराम दिया और आरव ने भी अपने बिजनेस में ज्यादा संतुलन बनाने की कोशिश की।
लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। एक शाम दोनों एक पार्क में टहल रहे थे। अचानक सिया ने रुककर कहा, आरव, क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर हमारी जिंदगी फिर से वही मोड़ लेती जहां से हम अलग हुए थे, तो क्या हम अब भी वही फैसले लेते? आरव कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, शायद नहीं, लेकिन अब हमारे पास एक मौका है जो तब नहीं था, समझदारी का, परिपक्वता का। अब हम जानते हैं कि हमें एक दूसरे की क्या कीमत है। सिया ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर भी डर लगता है। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, डर से जिंदगी नहीं जी जाती सिया, हमें अपने प्यार पर भरोसा करना होगा। सब कुछ ठीक चल रहा था जब अचानक एक दिन सिया की माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। सिया को तुरंत अपने शहर जाना पड़ा। जाने से पहले एयरपोर्ट पर आरव ने उसे गले लगाकर कहा, तुम जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। सिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, मैं जल्द ही लौटूंगी, बस मम्मा को संभालना है। लेकिन वो वापसी आसान नहीं थी। सिया की माँ को अस्पताल में लंबा इलाज चला और उसे वहीं रहना पड़ा। इस बीच दोनों के बीच बातचीत कम होती गई। एक दिन जब सिया अस्पताल के बाहर बैठी थी, उसके फोन पर आरव का मैसेज आया, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बस एक कॉल कर देना, मैं हर हाल में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सिया ने मैसेज पढ़कर फोन को सीने से लगा लिया। 4 महीने बाद जब सिया वापस लौटी तो उसे महसूस हुआ कि आरव अब भी उसके इंतजार में था। वो सीधे आरव के घर गई। दरवाजा खुला और सामने आरव खड़ा था, वही मुस्कान, वही आंखों में गहराई। सिया ने धीरे से कहा, मैं वापस आ गई। आरव ने उसकी ओर देखा, तुम्हें पता है, मैंने हर दिन तुम्हारी राह देखी। सिया ने उसकी आंखों में झांका, अब कोई इंतजार नहीं आरव, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। आरव ने उसे अपने पास खींच लिया, फिर वादा करो, इस बार हम जिंदगी को अपने तरीके से जिएंगे, बिना किसी डर के।